नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। तो बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं। बंगाल की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई नया ट्वीट्स एंड टर्न आता रहता है, यानी टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग भी जारी है और विधानसभा चुनाव होने में भी अब कुछ ही दिन रह गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। अमित शाह के गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की हलचल तेज हो गई है। भाजपा के दिग्गज नेता बंगाल की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं ममता सरकार भी आने वाले चुनाव को लेकर प्लानिंग कर रही हैं। बता दें कि अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ममता बनर्जी और गृह मंत्री कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने 5वीं परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुझे गंगा सागर के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये परिवर्तन यात्रा पीएम मोदी का संदेश लेकर आ रही है। ये यात्रा टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए है। हमारी लड़ाई सोनार बांग्ला की है। मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज तीर्थों के तीर्थ, ऐसे महान तीर्थ गंगा सागर के दर्शन कर आज यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं भारत के पश्चिमी छोर पर पैदा हुआ और आज पूर्व में जहां मां गंगा सागर को मिलती है, वो जगह पे जाकर मैं आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मित्रों, ये जो परिवर्तन यात्रा हम चालू कर रहे हैं, इसी स्थान को इसलिए चुना है कि यहाँ की वन देवी, वन दुर्गा हम सबका यहाँ पर संरक्षण करती है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम आज यहाँ पर एकत्रित आए हैं बंगाल के अंदर परिवर्तन करने के लिए। उस वक्त आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कह कर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। कपिल मुनि आश्रम में पूजा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारा था। जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती हैं कि उनका अपमान करते हैं।
बिहार में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर जोरों पर है। मुद्दा गर्म है। सियासी उठापटक के बीच जातीय आरक्षण बिहार की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार भारतीय कानून के जरिए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण कोटा प्रणाली प्रदान करती है। वहीं बिहार में अब जातीय आरक्षण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के बीच आरक्षण में संशोधन पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार में आरक्षण पर राजनीति गरमाने लगी है। पक्ष विपक्ष के बीच आरक्षण में संशोधन पर सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच नीतीश कुमार ने आरक्षण के बिहार फॉर्मूला की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू हो। बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ा वर्ग को भी चिन्हित कर आरक्षण किया गया है। उन्होंने आरक्षण के मामले में केंद्र में भी बिहार के फॉर्मूले पर विचार करने की बात कही है। अगर केंद्र में भी आरक्षण के प्राविधान में बदलाव की बात हो तो बिहार की तरह लागू किया जा सकता है। अभी केंद्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही रखा गया है, जबकि बिहार में अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। सरकार ने, उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है, तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। केंद्र और बिहार में आरक्षण के जो प्रावधान पहले से लागू हैं, सीएम ने कहा कि किसी को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब तो आर्थिक आधार पर भी जो SC ST नहीं भी हैं, उन्हें भी आरक्षण दे दिया गया है। फिर आरक्षण खत्म करने या इसके प्रावधान में संशोधन का सवाल ही कहां उठता है। बता दें कि जदयू के ही प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा था कि किसी के भी 2 पीढ़ी को लगातार आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। कहा, आरक्षण था, है और जब तक सबकी बराबरी ना हो जाए लागू रहेगा। हम तो चाहते हैं कि निजी क्षेत्रों और न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू हो। इसके लिए हम दिल्ली में भी कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ दलितों और आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात करेंगे। जदयू नेता अजय आलोक की बयान की राजद ने भी आलोचना की। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि जदयू नेता का बयान असंवैधानिक है। नीतीश कुमार को अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की भी मांग की। कहा कि पहले यह होता था, अब कई सालों से यह नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी विधानसभा और विधान परिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार से ही की है। यह अब तो जाना चाहिए ताकि सही जानकारी सबके सामने आ सके। इससे यह भी पता चलेगा कि किस जाति के लिए क्या करने की जरूरत है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी हमेशा से आरक्षण के पक्ष में ही रहे हैं।
दलित समाज से आने वाले नेता लगातार पिछड़े वर्ग की मांगों को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में फिर एक बार उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई है। वहीं आरक्षण का विरोध या संशोधन की बात करने वालों को दलित आदिवासियों को विरोधी बताया है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 10 से ज्यादा बार बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। इस बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर आज 85 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान आज देश भर में रेल रोक रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, साथ ही जनता तक अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं। किसी को परेशान करना उनका मकसद नहीं है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन कर रहा है। इस दौरान देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसे रेल रोको नहीं बल्कि रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तो रेल चलाएंगे। पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है। देश की जनता दुखी है। जो एक आध ट्रेन आती है उस पर हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। सरकार ने सब कुछ पटरी से उतार रखा है। फरवरी मार्च से लेकर अब तक सब कुछ पटरी से उतर चुका है, इसलिए रेल चलनी चाहिए। वहीं इंडियन रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ के रूट में परिवर्तन किया गया है। आज ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रेल रोको आंदोलन का मकसद कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है, जिसे लेकर रेलवे भी अलर्ट पर है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। ये कंपनियां विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, जहां रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों को लोकल स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय डीएम और एसपी के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते एहतियातन रेलवे ने पंजाब में कई ट्रेनों को पहले ही रद्द कर दिया था। साथ ही कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। इससे पहले पंजाब में भी किसानों ने सितंबर में रेल रोको आंदोलन किया था, जिसकी वजह से पंजाब में करीब 2 महीने तक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इस दौरान टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। सीनियर अफसर रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर पेट्रोल पंप से हमला किया जाता है, माफ करिएगा, पेट्रोल बम से हमला किया जाता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियां किस कदर चुनावी नशे में चूर हैं, इसकी बानगी भर बीती रात मुर्शिदाबाद जिले में देखने को मिली। बंगाल चुनावी रंग में रंग चुका है। बंगाल चुनावों में जुबानी हमलों के बाद अब हथियारों से प्राणघातक हमले भी होने लगे हैं। बंगाल में राजनीतिक खूनी खेल शुरू हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का खेल शुरू हो चुका है।
बंगाल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में कहमा कहमी बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का प्रदेश में आना जाना लगा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर बीते दिनों पथराव की घटना सामने आई थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले बीजेपी नेता बाबू मास्टर की गाड़ी पर भी अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की थी, जिसमें बाबू मास्टर गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ है। हमले में मंत्री समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्री हुसैन कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे। उसी समय उन पर बम से हमला किया गया। मंत्री और 2 अन्य घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला किसने किया, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। हालांकि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान पीछे अचानक से एक धमाका होता है। धमाके के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। वीडियो में ऐसा लगता है कि मंत्री को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाकिर हुसैन से मिलने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये एक साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाकिर हुसैन को मारने की साजिश रची गई थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।